हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय x की घात 2 बराबर y और रेखा y बराबर x धन 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर दो वक्र दिए गए हैं। दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्र अर्थात इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं और मुख्य अवधारणा में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसे यहाँ पर लिखते हैं। माना कि आपके पास में दो वक्र इस तरह से दिए गए हैं। माना कि एक वक्र ये है और दूसरा वक्र ये है। इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल आपके पास बीच में इस तरीके से होता है। तो माना आपके पास में ऊपरी वक्र जो है वो है y1 और नीचे वाला वक्र है आपके पास y2। तब हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल माना a से लेके b आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो a से b आप यहाँ पर सीमा लेंगे और वक्र y1 ऋण वक्र y2 और इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रश्न का हल देखिए कैसे करेंगे हम। प्रश्न के हल में हम यहाँ पर इन दोनों वक्रों का एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो वक्र आपके पास दिए गए हैं, आपके पास दिया गया है x की घात 2 बराबर y तथा y बराबर x धन 2। अब देखिए, इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम y का मान यहाँ से यहाँ रख दें तो आपको मिलेगा x की घात 2 बराबर x धन 2 और साथ ही इसकी जब हम गुणनखंड करते हैं तो आपको मिलेगा x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0। x की घात 2 ऋण 2x धन x ऋण 2 बराबर 0। आप इसके आगे दो दो के जोड़े बनाकर गुणनखंड करते हैं तो आपको प्राप्त होता है x धन 1 और x ऋण 2 बराबर 0। अर्थात x के मान आपको धन 1 ऋण 1 और धन 2 प्राप्त होते हैं। अब देखिए, x के इन मानों को आप रेखा में रख दें तो आपको y के मान प्राप्त होंगे इनके संगत। अर्थात y के मान आपको क्या प्राप्त होंगे, x बराबर ऋण 1 पर y का मान 1 प्राप्त होता है और x बराबर 2 पर y का मान आपको 4 प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास जो वक्र है वह क्या दिए गए हैं, अब इससे बात करें। आपके पास x की घात 2 बराबर y दिया हुआ है और हम जानते हैं कि किसी परवलय का जो समीकरण होता है वह x की घात 2 बराबर 4ay के बराबर भी होता है। जबकि आपके पास चित्र कैसा बनेगा, इसका चित्र कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। यह वक्र इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए, यदि हम रेखा की बात करें तो रेखा y बराबर x धन 2 यह आपके वक्र को इस तरीके से काटती हुई कुछ जाती है। यह रेखा है आपके पास, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर इस तरीके से निकालना होगा। आप देखें, अभी यहाँ पर आपने एक बिंदु प्राप्त हुआ है हमें कि एक तो x बराबर -1 और y बराबर 1। तो यह -1 आपके पास इस तरीके से यहाँ पर आएगा, -1 और 1। और अगला जो बिंदु होगा वह क्या होगा, 2 और 4, वो यहाँ प्राप्त होगा। माना कि आपके पास ये बिंदु A है और ये वाला बिंदु आपके पास क्या है, B है। ठीक, अर्थात हमें x की दिशा में यदि हम बढ़ते हैं तो -1 से लेकर के 2 हम बढ़ रहे हैं। और जो हमने पट्टिका यहाँ पर मानी है वह पट्टिका देखिए, हमने y की दिशा में मानी है। माना कि इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर आपके पास y है। इसका ऊपरी भाग है रेखा पर जो कि क्या है, y बराबर x धन 2 के बराबर है और नीचे वाला आपके पास में क्या है, y बराबर x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखें, अब हमारी मुख्य अवधारणा समीकरण नंबर 1 का हम प्रयोग करेंगे और ऊपरी वक्र में से निम्न वक्र को घटाकर इसकी सीमा ऋण 1 से 2 लेकर इसका समाकलन कर देंगे। देखिए, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त होगा हमें समाकलन ऋण 1 से 2, ऊपरी वक्र है आपके पास x धन 2 ऋण निम्न वक्र है आपके पास x की घात 2 और x के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है,
देखिए x का समाकलन होगा x की घात 2/2 धन 2 का समाकलन होगा 2x ऋण x की घात 2 का समाकलन होगा x की घात 3/3 और सीमा हमारे पास है ऋण 1 से लेकर के 2। अर्थात यहाँ पर ऊपरी सीमा रखने पर आपको मिलेगा 2 की घात 2/2 धन 2 × 2 ऋण 2 की घात 3/3। ये हमने ऊपरी सीमा रखी है। अब इसमें निम्न सीमा रखेंगे ऋण -1 की घात 2/2 और ऋण 2 ऋण 1 ऋण ऋण धन हो जाएगा और ऋण 1 की घात 3/3 हमें प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ से मिला हमें 2 धन 4 ऋण 8/3 ऋण 1/2 ऋण ऋण और ऋण मिलकर बना लेंगे यहाँ पर धन और यहाँ ऋण की घात 3 है तो ऋण आएगा 1/3। हल करने पे हमें मिलेगा, देखिए 2 4 और 2 ये हमें आएंगे आपके पास 8 ऋण 1/2 और ऋण 8/3 और ऋण 1/3 अर्थात ऋण 9/3 अर्थात 9/3 हमें प्राप्त होता है। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 8 ऋण 1/2 अर्थात 16 ऋण 1/2 16 ऋण 1/2 अर्थात और ऋण 9/3। इसे हल करेंगे तो 15/2 ऋण 9/3 और इसे हल करने पे हमको मिलेगा 9/2। और चूंकि हमारे पास यहाँ की कोई इकाई नहीं दी गई है तो इसलिए कि हम वर्ग इकाई। आशा है बच्चों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।